श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा सावन के दिव्य महीने आपको शिवजी की महिमा से जोड़ने वाली एक विशेष कथा है। आइए श्रवण करते हैं आज की एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भस्मासुर नामक एक असुर था। वह एक शक्तिशाली असुर बनना चाहता था, इसलिए उसने सबसे शक्तिशाली असुर बनने के लिए भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या की। भस्मासुर ने बहुत समय तक साधना में लीन रहे। भगवान शिव ने ध्यान की शक्ति का उपयोग कर भस्मासुर की तपस्या और प्रार्थना को सुना। भगवान शिव चाहे कोई देवता हो या असुर, वे अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं करते। वह अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा और वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। भगवान शिव ने भस्मासुर से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, हे देवों के देव महादेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। पहले तो भगवान शिव ने भस्मासुर की इच्छा को अस्वीकार कर दिया और कहा, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जो मनुष्य भूलोक पर पैदा होता है उसे एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। भस्मासुर को यह सुनकर निराशा हुई। वह चाहता था कि भगवान शिव की कृपा और वरदान से वह अमर और अजय बन जाए। वह समझ गया कि उसकी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। तब भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वर मांगूं जिसे वह किसी के सिर पर हाथ रखे तो वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी यह इच्छा पूर्ण करने की सोची। क्योंकि भस्मासुर ने कठोर तप किया था, इसलिए वह भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। भगवान शिव ने भस्मासुर की इच्छा पूरी की। इसके पश्चात भस्मासुर क्रूरता से हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से अधिक बलवान है। उसने भगवान शिव को कहा, वह चाहे तो भगवान शिव को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव को हैरानी हुई। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, वह भगवान शिव पर अपनी शक्ति को आजमाना चाहता है। सबसे पहले वह भगवान शिव पर ही अपना वरदान आजमाएंगी। भस्मासुर को अपनी ओर आते हुए देख भगवान शिव दौड़ने लगे। भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि वह अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते। अगर वह असुर उनके सिर पर हाथ रख देगा तो शिव जी भस्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव ने केवल एक उपाय सोचा, वह स्वयं भस्मासुर के सामने नहीं आएंगे तो बेहतर होगा। जब भगवान शिव वहां से भागने पर विवश हुए, परंतु भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा करना ना छोड़ा। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भस्मासुर जंगल के अंदर तक उनका पीछा करने लगा, मगर एक जगह जाकर वह रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही रूपवती सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री इतनी रूपवती थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भी भूल गया कि वह वहां क्यों आया है। वह उस रूपवान स्त्री को एकटक देखते रहा। उसने स्त्री से पूछा, आप कौन हैं रूपवती? उस रूपवती ने उनसे कहा कि आप मेरे घर आकर मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। उसने भस्मासुर से कहा कि पहले उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने स्त्री को जवाब दिया कि वह भस्मासुर है। स्त्री ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने सुंदर स्त्री से पूछा, आप कौन हैं रूपवती? सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया, मैं मोहिनी हूँ। फिर उसने मोहिनी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी हंसकर वहां से चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा बहुत दूर तक किया और उसके बारे में सब कुछ पूछता रहा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने पिता के साथ जंगल में ही रहती है। वह देव पूजन के लिए फूल चुनने के लिए जंगल आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, अगर वह उससे विवाह करेगी तो वह उसे हमेशा खुश रखेगा। मोहिनी ने भस्मासुर को एक सुंदर मनुष्य का दर्जा दिया। भस्मासुर को मोहिनी का मुख दुखी प्रतीत हुआ। उसने मोहिनी से पूछा, तुम्हें क्या दुख है देवी? मोहिनी ने भस्मासुर को बताया कि वह एक नर्तकी है। उनकी इच्छा यह है कि उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। उसने कभी जीवन में नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से विवाह करने के लिए नृत्य कला सीखने का निर्णय किया। मोहिनी ने प्रेम पूर्वक भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों को ठीक प्रकार से अध्ययन करोगे, मुझे जैसे मैं करती हूँ वैसा करोगे, तो अवश्य ही नृत्य कर पाओगे। इसी प्रकार मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इस प्रकार दोनों नृत्य करने लगे। राक्षस भस्मासुर मोहिनी के कदमों को और थिरकन की नकल करता। भस्मासुर पूरी तरह से नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसी क्षण मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर ने बिना सोचे ऐसा ही किया।
और हाथ रखते ही वह अपनी मूर्खता और भगवान शिव द्वारा दिए वरदान से जलकर राख हो गया। तभी शिव उस मोहिनी के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मोहिनी को धन्यवाद दिया। मोहिनी गायब हो गई और विष्णु भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद किया। इसी के साथ आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। कमेंट में जरूर बताएं श्रावण मास की कथा आपको कैसी लगी। ओम नमः शिवाय। कृपया लाइक करें, वीडियो को अपने प्रियजनों से साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंचे। ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए रखें। मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणात्मक और आध्यात्मिक कथा के साथ। हर हर महादेव।